आप बताइए, किसानों की आय दोगुनी के लिए नहीं सपना देख रहे, कुछ भी कह देंगे माननीय सदस्य। तो मैं तो कह रहा हूं आपसे, मैं सुझाव दे रहा हूं कि आपका पैसा बच जाएगा, अगर नहीं बचाना चाहते मत बचाइए। और फिर क्या कहा, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। माननीय सदस्य लगातार उठा रहे गन्ने किसानों का सवाल। गन्ना किसान को जो कीमत मिल रही है, क्या उससे आय दोगुनी हो गई? माननीय सदस्य पंकज मलिक बैठे हैं, क्या जो रेट मिल रहा है इससे क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? यहां वाले तो कह रहे हैं लागत कितनी बढ़ गई है, बताइए। डीजल, पेट्रोल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और आपका जीएसटी ऊपर, ट्रॉली से लेकर के ट्रैक्टर पे। तो बताइए कहां आय दोगुनी हो गई किसान की? तो 50,000 करोड़ रुपए बचते आपके एक्सप्रेसवे बनाने में, किसानों को मंडी और एमएसपी मिलने में सुविधा मिलती है, आपको कुछ मदद कर सकते थे आप किसानों की। धान की खरीद, अध्यक्ष महोदय बताएं कहां कहां होगी धान खरीद? जो यहां पर खेती करने वाले लोग हैं, बताइए कहीं धान खरीदा गया हो तो बता दो। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सुन रहा था कुछ देर, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी सुन रहा था कि वो जहां गड्ढे हो जाएंगे और गड्ढे की पहले फोटो होगी, पहले वीडियो बनेगा, गड्ढा भर जाने के बाद फिर फोटो होगी, फिर वीडियो बनेगा, और जीपीएस और जीआईएस के माध्यम से उस लोकेशन का पूरा आइडेंटिफिकेशन होगा। यही तो कहा था आपने। तो आप ये बताइए, जो केंद्र लगे हैं, आपका जीआईएस और जीपीएस क्या बोल रहा है? कितने खरीद केंद्र पर लगे हुए हैं, कहां पर धान खरीदा जा रहा है? आप ये कैमरा लगा दें वहां पर। हमारे सदस्यों ने मांग की और बहुत से किसान इस बात को चाहते हैं, जहां पर धान खरीद हो रही है वहां पर लगाइए सीसीटीवी। क्यों नहीं लगाते हैं आप? क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते आप? क्यों कुछ ही लोगों से पूरा धान खरीदना चाहते हैं आप? और मंडी अगर कहीं बनी हो, किसानों की मंडी बता दीजिए, एक सरकार ने बनाई हो, आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला, इस सप्लीमेंट्री बजट में किसान के लिए क्या है, मंडी के लिए क्या है? जो सबसे पहला स्थान है जहां किसान को आय, उसकी आय बढ़ सकती है। आपने क्या कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, दोगुनी कर देंगे, लेकिन मंडी कहां है जहां पर किसान अपनी कीमत पाएगा? आप एमएसपी दे दीजिए, या वो जहां पर खरीदा जाएगा वो स्थान बताइए आप। गेहूं को लेकर के ये अलग बात है, वो मार्केट की वजह से गेहूं का रेट मिलता है, ये सरकार की योगदान नहीं है उसमें, क्योंकि मार्केट में गेहूं की डिमांड ज्यादा है, उस वजह से किसान को हमेशा गेहूं का रेट अच्छा मिलेगा। और फिर महंगाई आप बताइए, सरसों का तेल कहां पहुंच गया, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया? हम मानिए नेता सदन मिले थे, मजदूरों से पूछते, मजदूर भाइयों को तेल कितने पे खरीदना पड़ रहा है? आपको वोट चाहिए था, आपने रिफाइंड तेल भी दिया मिलावट वाला, नमक भी दे दिया, क्या अभी मिल रहा है क्या? इसलिए ढींग मारने में सरकार बहुत आगे है। इनका नारा तो विकास का है, लेकिन काम सब इनके विनाश के हैं, सब काम विनाश के हैं। सरकार बताए कि $1 ट्रिलियन में जीडीपी में पर कैपिटा हमारे आम लोगों की क्या है इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होगी सरकार, $1 ट्रिलियन वाली सरकार की? मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप नेता सदन मजदूरों से मिले। कभी कभी अध्यक्ष महोदय, ये लगता है जो दिल्ली में होता है वही उत्तर प्रदेश में होने लगता है। अगर दिल्ली वाले ऐसे फोटो खिंचाएंगे तो हमारे लोग भी ऐसे फोटो खिंचा लेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि मजदूरों की जान बच गई। 41 लोग मजदूर जो फंसे थे
उनकी जान बची। और उनके बचाने में जो जो एजेंसीज थी उनको बधाई, उनका धन्यवाद। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई उन मजदूरों को जो रेड माइनर्स हैं, जो उस पाइप में घुस करके गए, उन्हें बचा करके लेके आए। सरकार अगर मदद कर रही है उन मजदूरों की जान फंसी थी उनकी, तो सरकार को बिना भेदभाव के उन मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए था और करना चाहिए जो उसमें जाकर के जिन्होंने जान बचाई है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य केदवई साहब बैठे होंगे, इनके यहाँ कुछ बच्चे डूब गए, सरकार से मदद मिल गई। दूसरे भी ऐसी घटना घट गई, सरकार मदद ही नहीं कर रही। वोट के आधार पर सरकार फैसला न ले। ये आरोप जो लगते हैं, आरोप के पीछे कुछ होना चाहिए, मटेरियल भी। कोई आरोप ऐसे ही नहीं लग जाए। क्या डूबने वाली बच्चों की मदद हुई, दूसरों की मदद हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, लिख के दे देना, लिख के देना। तो एक नहीं उदाहरण, हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं।